महापुराण की कथा कथी है। शंकर भगवान ने माता पार्वती से कहा, सुन पार्वती, जिसके आंगन में बेलपत्र का वृक्ष होता है, जो साल में एक बार भी बेलपत्र को मुख के अंदर रखकर निगल जाता है या उसको खा लेता है, सुन पार्वती, जो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का 3 बार आचमन कर लेता है, उसको जिंदगी में ना तो कोई भूत लग पाता है ना कोई प्रेत लग पाता है। क्यों? तो कहा सारे भूत प्रेत भूतनाथ के अधीन है, और वो भूतनाथ कोई दूसरा नहीं, तेरा पति देवादित्य महादेव है। जब भूतनाथ अंदर बैठा है, बेलपत्र का अंश कई साल तक दुनिया के लोग कहते हैं भोजन पचा, निकल गया, भोजन पचा, ब्लड बन गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, बेलपत्र में, बेल के फल में वो अंश होता है। दुनिया में केवल एक ही फल ऐसा होता है जो पेड़ में लगा लगा पक भी जाता है, और अगर कोई नहीं तोड़ता तो वापस कच्चा भी हो जाता। वो दुनिया में एक ही फल है, और वो बेल का फल। बेल पत्र के वृक्ष में जो फल लगता है, बेला, क्या बोलते हो उधर पे? बेली बोलते हैं ना। बेला का जो फल होता है उसको पेड़ में से मत तोड़ो, धीरे 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 पका हुआ वापस कच्चा हो जाएगा, फिर अगले साल पक्का हो जाएगा, फिर कच्चा हो जाएगा। केवल दुनिया में एक ही वृक्ष है जिसका फल पकने के बाद वापस कच्चा हो जाता है। केवल एक बेलपत्र का पत्ता ऐसा होता है जो शरीर में सालों साल तक अगर जो खा लेता है, शरीर में वो शिव के रूप में विराजमान हो जाता है, अटल अजर और अमर रह जाता है, तो समाप्त नहीं होता, समाप्त नहीं होता। जैसे भस्म की कोई एक्सपायर डेट नहीं होती है क्या? अर्जुन के तो बोलो, तुम्हारे घर में लकड़ी जलाई, तुमने भस्म तैयार करी, चूल्हा जलाया, कंडा जलाया, गोबरी जलाई, और तुमने जो राख तैयार करी, कोई तुमसे पूछे राख कब एक्सपायर होगी? राख की, भभूति की, भस्म की कोई एक्सपायर डेट नहीं होती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जैसे भस्म की कोई एक्सपायर डेट नहीं है, उसी तरह बेलपत्र की कभी एक्सपायर डेट नहीं है। बेलपत्र का कोई एक्सपायर डेट नहीं है। एक बेलपत्र को यदि आप 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने जा रहे हो, बेलपत्र को आप अपनी कॉपी में रखकर ले जा रहे हो, और बेलपत्र को तुमने खोला, अब भगवान महाकाल बाबा क्या पहुंच गए, काल अधिपति महाकालेश्वर बाबा को मेरी बेलपत्र समर्पित हो, चढ़ाई, वापिस उठा ली, चल दो, अगले ज्योतिर्लिंग फिर निकाली, मैं त्र्यंबकेश्वर बाबा को बेलपत्र समर्पित करता हूँ, वापिस रख ली, फिर चल दिए। 12 ज्योतिर्लिंग में एक बेलपत्र भी घर से लेकर गए हो, और वो बेलपत्र अगर आपने 12 ज्योतिर्लिंग को भी समर्पित करी है, तो मेरे शंकर ने ये नहीं कहा कि ये पुरानी है, क्योंकि अखंड अजर और अमर है। ये मेरी की अखंडता है। बेलपत्र कोई साधारण नहीं। जैसे सिर पर लगा हुआ त्रिपुंड का भस्म कभी एक्सपायर नहीं होता, उसी तरह शिव की बेलपत्र कभी एक्सपायर नहीं, एक्सपायर। इसलिए आप लोगों से निवेदन करते हैं, दवाई एक्सपायर हो उसके पहले उसको खा लेना चाहिए, और तुम एक्सपायर हो उससे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं गा लेना चाहिए। 3 स्थान का आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होता। पहला, किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी को प्यासे को पानी पिला देना, किसी को भूख लगी है, अतिथि आया है, संत आया है, गुरुजन आए हैं, उनको भोजन खिला देना। जब वो भोजन करने के बाद जो आशीर्वाद देते हैं, वो आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होता। दूसरे नंबर का, कोई संध्या में बैठा जप कर रहा है, संध्या कर रहा है, संध्या से उठकर आया,
तुमने प्रणाम कर लिया, उसका आशीर्वाद आपको मिल गया, समझ लेना आपको वो आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होगा। तीसरे नंबर का, यदि कोई शंकर जी की आराधना कर रहा है, शिव की उपासना कर रहा है और शंकर की आराधना कर कर, पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर, शिव की आराधना कर कर, शिव महापुराण की कथा सुनकर, शिव का स्मरण कर कर अगर कोई निकल कर जा रहा है और तुमने उसको प्रणाम कर लिया, उसका दिया हुआ आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होगा। ये 3 आशीर्वाद ऐसे हैं। पहले नंबर पर भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। उस स्थान का अर्थात भूखे को भोजन कराकर, प्यासे को हम पानी पिलाकर हम तो आपको धन्यवाद देते हैं। इन कुंभ के जो लोग अनाज को इकट्ठा कर कर सीहोर हर साल भेजते हैं, मैं साहू जी उनको धन्यवाद देता हूँ उसके लिए कि हर साल इनकी समिति, अन्नपूर्णा सेवा समिति हर साल अनाज लेकर आती है। आप कितने लोगों को जरा देखें, सीहोर कम से कम 50,000 आदमी, 50,000 शिव भक्त रोज प्रतिदिन भोजन ग्रहण करता है। दाल चावल सब्जी रोटी, ये वो मीठा नमकीन, रोज प्रतिदिन इतना आदमी भोजन, 50,000 40,000 प्रतिदिन भोजन। इतने कोई भूखा है नहीं है उसके पास, इतना बाजार में नहीं खा सकता, उसको मालूम है बाबा के धाम में मिल जाएगा, आया प्रसाद खाया। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाने वाले का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, वो कभी खत्म नहीं होता। संध्या कलकर उठे हुए व्यक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वो कभी खत्म नहीं होता। और शंकर की आराधना कर कर अगर कोई जा रहा है, उसका आशीर्वाद मिल जाए तो वो आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होता, वो आशीर्वाद निरंतर सुख प्रदान ही करता है।